इस मिठास की वजह से क्या होगा कि वो बच्चा उसे एक्सेप्ट भी कर लेगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा, 1 साल से यदि कम है आपका बच्चा, वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, हर एज की अपनी कुछ बीमारियां होती हैं। अगर मैं बड़ों से पूछूं, आपसे पूछूं कि आपको फीवर कब आया था लास्ट, तो बहुत से लोगों को याद भी नहीं होगा। लेकिन छोटे बच्चे, स्पेशली जो 5 से 6 साल इससे छोटी एज के बच्चे हैं, उनको बुखार बहुत जल्दी जल्दी आता है। और क्योंकि अभी सर्दियों का समय है, ठंड का मौसम है, ऐसे में उनमें खांसी, जुकाम, बुखार ये बहुत कॉमन रहता है। ऐसे टाइम पर बच्चे की भूख भी कम हो जाती है, उसका ओरल इंटेक कम रहता है। तो यहाँ पर हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ ये रहती है कि हम जो बच्चे को खिलाएं, क्योंकि वो कम खाएगा, लेकिन वो जो खाए वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए, बहुत हेल्दी होना चाहिए, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहे और वो जो बीमारी उसे हो रखी है उससे वो अच्छे से लड़ के बाहर आ सके। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे फूड आइटम्स जो हैं वो शेयर करूँगा जो ऐसी बीमारी के समय पर छोटे बच्चे के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो देखिए, यदि आपका बच्चा 6 महीने से कम उम्र का है तो आप याद रखिए बच्चे के लिए क्या है, केवल दूध। 6 महीने से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए केवल दूध जो है, माँ का दूध, दैट इज़ बेस्ट। उसका कोई ऐसा नहीं है कि हमारे को उसके अंदर कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है। रिसर्चेज में ये देखा गया है कि जो बच्चे शुरू के 6 महीने तक केवल माँ के दूध पे रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, उनके अंदर बीमारियाँ जो हैं वो कम रहती हैं। चाहे वो खांसी जुकाम की बीमारी हो, चाहे उल्टी दस्त से रिलेटेड डिजीज़ हो, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कॉमन रहते हैं बच्चों में। तो हमेशा आप याद रखिए, 6 महीने से यदि छोटा बच्चा है तो आप उसे केवल माँ का दूध जो है उसके ऊपर रखिए। ऐसे ही यदि हम इसके अंदर आगे चलें, बच्चा आपका बड़ा है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, ये है चावल का पानी, राइस वाटर। आपने 2 चम्मच चावल लिए हैं और आधा कप वाटर लेकर के उसमें उसे गर्म कर लिया। उसके बाद आप इसको मैश कर लीजिए। अब मैश करने से थोड़ा थिक रहेगा और बच्चा जो है बड़ा है, जो 6 महीने से ऊपर का है, तो ऐसे में क्योंकि चावल के अंदर अपनी एक मिठास है, तो इस मिठास की वजह से क्या होगा कि वो बच्चा उसे एक्सेप्ट भी कर लेगा और ये उसको कैलोरी इंटेक का काम करेगा, उसको एनर्जी देगा, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी रहेगी। तो फूड नंबर जो सेकंड रहा वो रहा हमारा राइस वाटर, या आप राइस सूप बोल सकते हैं। तीसरे नंबर पर जैसे मैंने आपसे अभी बताया कि दूध, इसके अंदर आप थोड़ा सा, ये है हल्दी। अगर हम इसमें हल्दी डालते हैं, आप सब ने इसे यूज किया होगा घर के अंदर, स्पेशली जब खांसी जुकाम का टाइम है। जो हल्दी वाला जो दूध है ये बहुत गुणकारी रहता है। हल्दी जो टर्मरिक है, इसके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं करक्यूमिन। ये जो करक्यूमिन जो है ये बच्चे के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स का मतलब जो बच्चे की बीमारियों से उसे लड़ने में हेल्पफुल होते हैं, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो जो भी वायरल डिजीज़ है या बैक्टीरियल डिजीज़ है उसमें ये फ़ायदेमंद रहता है। आपका बच्चा बड़ा है, 1 साल से ऊपर का है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। याद रखिए, 1 साल से जो ऊपर के बच्चे रहते हैं वहाँ पर हम गाय का दूध बच्चे को दिया जा सकता है। इसके बाद हमारे पास फूड आता है, ये है पटेटो, आलू। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। देखिए, इसमें एनर्जी बहुत अच्छी रहती है और क्योंकि मिठास है, अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे लोग इसको पसंद करते हैं। डिजीज़ के टाइम पर, बीमारियों के समय पर उनका ओरल इंटेक कम रहता है, वो कुछ खाना पीना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में हमको चाहिए कि चाहे कम जाए लेकिन उसमें कैलोरी भी जाए, उसमें न्यूट्रिशन भी जाए। और क्योंकि इसके मिठास की वजह से बच्चे लोग इसे पसंद करते हैं। छोटा बच्चा है, आप इसे मैश कर सकते हैं। मैश्ड पोटैटो आप उसको दिया जा सकता है, उसका कैलोरी इंटेक अच्छा रहेगा, उसको इससे ऊर्जा मिलेगी, बीमारी से लड़ने में उसे बहुत मदद रहेगी। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट काइंड, ये है सूप। आप अलग अलग सूप हो सकते हैं। आपके पास में गाजर का सूप है, कोई वेजिटेबल सूप्स हैं, या अगर आपके घर में नॉनवेज चलता है तो चिकन का सूप है, मटन का सूप है, ये आप बच्चे को दिए जा सकते हैं। अगेन उसका कैलोरी इंटेक बहुत अच्छा रहेगा इससे, और जो उसकी एनर्जी लेवल है वो बना रहेगा। कई बार बच्चे ऐसे में सॉलिड्स कम खाते हैं, जब आप उन्हें लिक्विड देते हैं तो लिक्विड को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाइड्रेशन का जो स्टेटस है, पानी की जो मात्रा है, वो भी बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर मैं एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा, और ये रहता है शहद, हनी। हमने कई बार देखा है, पानी के अंदर हम लोग गुनगुना पानी लिया, उसके अंदर 1 चम्मच शहद लिया। शहद जो रहता है, इससे बच्चे का इम्यूनिटी अच्छा रहता है, उसका जो बाउल सिस्टम है वो बढ़िया रहेगा और उसकी स्लीप भी अच्छी रहती है। हनी उसको एक अच्छी स्लीप के अंदर एक मददगार रहता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा, 1 साल से यदि कम है आपका बच्चा
1 साल से कम है तो उसे हनी नहीं देना। इससे खतरनाक बीमारी का एक रिस्क रहता है, इन्फेंट बॉटुलिज्म जिसे कहा जाता है। तो 1 साल से ऊपर बच्चा है हनी दिया जा सकता है, 1 साल से नीचे का बच्चा है हमें हनी का यूज नहीं करना है। वैसे इसके गुण बहुत हैं, जैसे मैंने भी आपके साथ शेयर किया कि पानी के अंदर आप इसको डाल करके बच्चे को दीजिए, बीमारियों से लड़ने में ये उसके लिए मददगार रहेगा। इसके अलावा क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो ऐसे में ये जरूर उपयोग कीजिए। और ये क्या है? कैरेट्स, गाजर, बहुत शानदार चीज़ है। सबसे बड़ा गुण क्या है? ये विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स है। और ये जो विटामिन ए है ये आपके बच्चे के लिए 3 जगह पे बहुत बड़ा काम करता है। एक उसकी इम्यूनिटी के लिए, जिसके लिए कि हम अभी बात कर रहे हैं, बीमारियों से लड़ने के लिए। नंबर 2, उसकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है, और आइज़ के लिए। यहाँ 3 जगह पे विटामिन ए का बहुत अच्छा रोल रहता है। तो सर्दियों का टाइम है, खूब अच्छे से गाजर मिल रही है, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। गाजर की आप प्यूरी बना करके दे सकते हैं यदि 6 से 12 महीने का बच्चा है। बड़ा बच्चा है तो मेरी एक सलाह इसमें आपके साथ ये रहेगी कि गाजर की प्रिपरेशन कुछ इस तरह से कीजिए जिसमें कि उसके साथ बटर का या घी का उपयोग किया जाए, क्योंकि विटामिन ए जो है ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो जब आप उसके साथ बटर का या घी का उपयोग करेंगे और उसके साथ में प्रिपरेशन करेंगे तो ऐसे में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, और बॉडी को पूरा का पूरा विटामिन ए मिलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, प्रिपरेशन करते समय इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं आता हूँ मेरी नज़र में बेस्ट फ्रूट, ये है एप्पल। देखिए इसके गुण यदि गिनाने लग जाएं तो शाम हो जाएगी, इतने ज़्यादा इसके अंदर गुण हैं। आप इसके अंदर फाइबर्स देखिए, फाइबर से भरा हुआ है, दुनिया तरह के अलग अलग तरह के इसमें वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। तो अगर आप अपने बच्चे के डाइट में एप्पल को यूज करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो इसे ज़रूर यूज कीजिए। अगेन 6 से 12 महीने के बीच का बच्चा है, आप उसकी प्यूरी बना करके दे सकते हैं। बड़ा बच्चा है तो इसकी स्लाइसेज काट करके उसे दी जा सकती हैं, बट इसका उपयोग जरूर करना है। तो डियर पेरेंट्स, ये कुछ फूड आइटम्स थे जो मुझे लगा कि जब बच्चे बीमार हैं तो ऐसी स्थिति में जब इनको हम यूज करते हैं तो उनका एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाता है, और इससे उनको उस बीमारी से लड़ने में मदद मिलती है, इससे वो बाहर जल्दी आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।